नमस्कार दोस्तों, 10 मिनट के सेशन वाले वीडियो में आपका स्वागत है। लगातार हम लोग टॉपिक वाइज चीज़ों को लेके आ रहे हैं, जहां एक तरह के प्रश्न होते हैं जो एक बार अगर आप रिवाइंड करेंगे तो उस टाइप के सारे क्वेश्चंस हमेशा के लिए आपको याद रहेंगे। आज हमारा जो टाइप है वो रिलेटेड है क्लॉक से। आप यहाँ देख रहे होंगे कि एक दिन में कितनी बार मिनट अपने साथी घंटे से मिलता है, यानी मिनट और घंटे का जो आपस में साथ है वो कितनी बार मिलता है। तो इस तरह से रिलेटेड जो सवाल हम देखेंगे उन सारे क्वेश्चंस को हम एक शॉट में खत्म करने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं कि हमारा क्वेश्चन क्या आएगा। उस क्वेश्चन से रिलेटेड जो कंसेप्ट होता है उस कंसेप्ट को भी आपके सामने रखने का प्रयास करते हैं। पहला सवाल जो हमारा है वो सवाल ध्यान से समझिए क्या है। सवाल कह रहा है भैया कि एक दिन में कितनी बार घड़ी की दोनों सुइयां एक साथ होती हैं। अच्छा, घड़ी की दोनों सुइयां का एक साथ होने का मतलब क्या होता है, थोड़ा कंसेप्ट पर आते हैं। एक क्लॉक का आपके पास हम फिगर बनाते हैं और इसी पर कंसेप्ट समझते हैं। एक क्लॉक है, इस क्लॉक में जो फॉर्मेट होता है क्लॉक का, ये 12 होता है, ये 3 होता है, ये 6 होता है, ये 9 होता है। ये आपका 1 है, 2 है, 4 है, 5 है, 7 है, 8 है, 10 है और 11। घड़ी की सुइयों का एक साथ होने का मतलब होता है जस्ट लाइक 12 बजे। जब 12 बजता है तो आप ध्यान से समझिएगा, 12 बजे घंटे और मिनट की सुई एक साथ होती है। उसी कंडीशन के बारे में आपसे पूछ भी रहा है। कह रहे कि बताइए कि एक दिन में कितनी बार ऐसा होता है। एक दिन का मतलब ध्यान रखना, एक दिन का मतलब होता है 24 घंटे, 12 घंटे मत समझ लेना। लेकिन हम अगर 12 घंटे का कैलकुलेशन निकाल लेते हैं तो 24 घंटे का भी आसान होगा हमारे लिए। तो सवाल पूछ रहा है कि एक दिन में ऐसा कितनी बार होगा, यानी 24 घंटे में ऐसा कितनी बार होगा जब घड़ी की दोनों सुइयां यानी घंटे और मिनट आपस में मिलेंगी। तो चलिए कंसेप्ट समझते हैं। कंसेप्ट कैसे समझेंगे तो समझिए। सबसे पहले हमें 1 घंटा में पता करना होगा कि 1 घंटा में ऐसा कितनी बार होता है। 1 घंटा में कितनी बार घड़ी की घंटे और मिनट की सुइयां आपस में मिलती है। तो मान लीजिए कि यहाँ 2 बज रहा है, क्लियर है, मान लिया हमने 2 बज रहा है। अब जब यहां से सुइयां चलना शुरू करती हैं, यहां से मिनट का सुई जब आगे बढ़ना शुरू करेगी तो घंटा भी तो धीरे धीरे आगे बढ़ेगा। लेकिन हमको पता है कि ये पूरा राउंड जब एक बार घूम जाएगा तब ना 2 से 3 बजेगा। तो जब मिनट का सुई यहां से आगे बढ़ेगा और तो जैसे जैसे ये बढ़ेगा घंटा भी 3 की तरफ बढ़ेगा। लेकिन मिनट का सुई तेज चलता है घंटे से, तो ये आएगा तो कहीं ना कहीं तो इनकी मुलाकात आपस में निश्चित होगी, क्योंकि जब तक मिनट इससे मिलेगा ना इसको क्रॉस नहीं करेगा। तो जब मिलेगा तो वही पूछ रहा है कि भैया 1 घंटे में कितनी बार मिलेगा। तो एक बात बताइए, जब इससे मिल के आगे बढ़ जाएगा तो यहाँ सीधे ही आएगा तो ये चला जाएगा 3 पर। तो 2 से 3 बजे के बीच में मुलाकात कितनी बार हुआ, एक ही बार ना हुआ, यानी 1 घंटे में एक ही बार मिल पाता है। अब सवाल है कि जब 1 घंटे में एक बार मिलता है तो क्या 12 घंटे में 12 बार मिलता है? नहीं मिलता है। यही तो आपको सीखना है। 12 घंटे में 12 बार नहीं मिल पाएगा। कैसे? तो यहां मैं समझाता हूं, एक कंसेप्ट समझिए। हर घंटे में इनकी मुलाकात एक बार होगी, लेकिन जब 11 बजेगा, यहां समझो, जब 11 बजेगा तो क्या होता है, मिनट का सुई इधर भागेगा और घंटा का सुई इधर भागेगा। मिनट जितना तेजी से इधर भागेगा घंटा उतना तेजी से 12 की तरफ भागेगा। मिनट चलता गया चलता गया चलता गया चलता गया चलता गया, जैसे ही मिनट यहाँ पहुंचा घंटा भी यहाँ पहुंच के और इनकी मुलाकात 12 बजे हो जाती है। समझिएगा ध्यान से, 11 और 12 के बीच में घड़ी की सुइयां नहीं मिली है, उनकी मुलाकात सीधे कहां हुई है, 12 बजे, जबकि हर घंटे में वो एक बार मिल जाती है। अब थोड़ा सा इससे आगे बढ़ते हैं। अब मान लीजिए कि 12 बजे मिला, जब 12 से 1 के बीच बात करेंगे, 12 से 1 के बीच, तो एक बताओ पहले यहां से मिनट आगे बढ़ता है कि घंटा? आप कहेंगे सर मिनट बढ़ता है। जब एक बार मिनट यहां से आगे बढ़ जाएगा तो घंटा उसको पकड़ पाएगा? कभी नहीं पकड़ सकता है, क्योंकि मिनट की स्पीड तेज हो जाती है। तो जब मिनट यहां से एक बार भाग गया तो घंटा किसकी तरफ भागेगा, 1 की तरफ। जैसे ही मिनट 12 पर पहुंचा, ये पहुंच गया 1 पर। इसका मतलब 12 और 1 के बीच भी इनकी मुलाकात नहीं हुई। यही कंसेप्ट आपको सीखना है कि 11 और 1 बजे के बीच में घड़ी की सुइयां सिर्फ एक बार 12 बजे ही मिल पाती हैं, अलग अलग समय में नहीं मिलती हैं। इस 2 घंटे में सिर्फ एक बार मुलाकात होती है, यानी 12 घंटे में 12 ना लिख के यहां हम क्या लिखेंगे, 11 बार। क्लियर है? यानी पूरे 12 घंटे में घड़ी की सुइयां एक साथ कितनी बार हुई, तो आप कहेंगे 11 बार, ड्यू टू 11 to 1, यानी 11 से 1 बजे के बीच का जो कंडीशन है वहां सिर्फ एक बार मुलाकात होती है, इसी कारण से। तो अगर 12 घंटे में 11 बार तो भैया 24 घंटे में तो निश्चित है इसका आंसर क्या होगा, 22 बार। तो लैंग्वेज चेंज भी करता है, ध्यान रखिएगा। कभी कभी ये पूछ देगा कि एक दिन में कितनी बार घड़ी की दोनों सुइयां 0 डिग्री पर होंगी, तो भैया 0 डिग्री का मतलब वही होता है जब घड़ी की दोनों सुइयां एक साथ होती हैं तो उनके बीच में 0 डिग्री का एंगल बनता है, तो 0 डिग्री भी पूछ सकता है।
आई होप कि ये कंसेप्ट आपको समझ में आया होगा। तो आज के बाद अगर ये सवाल पूछे तो ध्यान रखिएगा, या तो 12 घंटे में पूछता है या तो एक दिन में पूछता है, दोनों में से कोई पूछे तो 12 घंटे में 11 बार, 24 घंटे में 22 बार। क्लियर है? अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या आ रहा है कि 12 घंटे में कितनी बार घड़ी की सुइयां सीधी रेखा में होती हैं। अब सुनो भैया, सीधी रेखा का मतलब क्या होता है। अब यहां मैं आपको दो घड़ी बना के समझा रहा हूं, एक घड़ी यहां है, एक घड़ी यहां है। अगर घड़ी में 12 बजा है तो भैया ये भी सीधी रेखा है, यानी ये भी स्ट्रेट लाइन है। और अगर घड़ी में 6 बजा है भैया ये भी सीधी रेखा है। क्या ये उल्टी रेखा है, टेढ़ी रेखा है? नहीं। इसका मतलब अगर क्वेश्चन में सिर्फ सीधी रेखा दिया होता है तो भैया 0 डिग्री वाले को भी इसमें कैप्चर किया जाता है और ये एंगल 180 वाले को भी कैप्चर किया जाता है, ध्यान रखना। तो जैसे मैंने बताया कि 12 घंटे में, यहां भी देखो 12 घंटे पूछा है, एक दिन में नहीं पूछा है, 12 घंटे में अभी आपको पता चल गया था कि 11 बार 0 डिग्री बनता है। सेम यही कंडीशन 12 घंटे में मेरे बाबू 11 बार 180 डिग्री भी बनता है। क्यों बनता है इसका भी रीजन बता देता हूं। 5 बजे और 7 बजे के बीच में 6 होता है। हर घंटे में एक बार 180 डिग्री बनेगा, लेकिन 5 और 7 के बीच में सिर्फ एक ही बार बनता है 6 बजे, यानी 5 और 7 के बीच का कॉमन टाइम 6 बजे होता है। जैसे 0 डिग्री के लिए 11 और 1 के बीच में सिर्फ 12 बजे मिलता है, इसलिए 2 घंटे में एक ही बार काउंट होता है। सेम कंडीशन 5 और 7 बजे के बीच में 6 बजे का ऐसा समय होता है जो दोनों समय के लिए कॉमन होता है, इसलिए 2 घंटे में एक ही बार गिनती होता है। तो 12 घंटे में 11 बार 180 भी मिलेगा, 12 घंटे में 11 बार 0 डिग्री भी मिलेगा। तो सीधी रेखा के बारे में पूछा है तो भैया ये भी सीधी रेखा में गिनती होता है, ये भी सीधी रेखा में गिनती होता है, इसलिए 11 और 11 जोड़ के इसका आंसर क्या करते हैं, 22 करते हैं। ध्यान रखिएगा 12 घंटे में 22 कैसे हुआ है, ये 12 घंटे में 11 ही हुआ था, ध्यान रखिएगा। तो इसमें सिर्फ ये पूछा था कि एक साथ, यानी इस वाले कंडीशन के बारे में पूछा था, लेकिन इसमें 22 क्यों लिखे हैं 12 घंटे में, क्योंकि यहां सिर्फ सीधी रेखा दिया है, एक साथ नहीं दिया है। तो सीधी रेखा इसको भी सीधी रेखा में ये गिनती करते हैं और इसको भी सीधी रेखा में ये गिनती करते हैं, इसलिए 11 12 घंटे में यहाँ भी और 11 12 घंटे में यहाँ भी, दोनों को जोड़ने पर हमारा आंसर कितना आता है, 22 आता है। क्लियर है मेरे दोस्त? अगला क्वेश्चन, अगला क्या है कि 12 घंटे में कितनी बार घड़ी की सुइयां सीधी रेखा में होंगी लेकिन एक साथ नहीं होंगी। ये देखो मजेदार सवाल। अभी आपको मैंने बताया कि 12 घंटे में घड़ी की सुइयां एक साथ 11 बार होती हैं और 12 घंटे में घड़ी की सुइयां विपरीत दिशा में 180 डिग्री भी 11 बार होती हैं। तो हमने आपको क्या बताया कि 12 घंटे में अगर सिर्फ सीधी रेखा पूछे तो 22 बार कहेंगे, लेकिन यहाँ जो क्वेश्चन दिया है भैया कंसेप्ट वाला क्वेश्चन दिया, दिमाग वाला क्वेश्चन दिया है कि भैया घड़ी की सुइयां सीधी रेखा में हो लेकिन एक साथ वाला कंडीशन नहीं हो। तो भैया एक साथ वाला कंडीशन नहीं होगा तो 180 वाला लेंगे, और आपको पता है कि 12 घंटे में 11 बार ये भी होता है, यानी आंसर क्या हो जाएगा, एप्पल हो जाएगा। तो कंसेप्ट हम दे रहे हैं, ध्यान रखिएगा, मैथ्स हो या रीजनिंग हो, हम लोग जो लगातार वीडियो बना रहे हैं एक टॉपिक का कंसेप्ट दे रहे हैं। बाकी आपको अगर कंप्लीट पढ़ना है तो आपको हमारे सामने बैठना होगा, तभी हम उस चीज को डिटेल कर पाएंगे। बाकी अगर सिर्फ इसका डाउट आपको है तब तो हम एक एक शॉर्ट में आपका सारा डाउट खत्म करते चलेंगे। अगला देखा जाए, अगला क्वेश्चन है एक दिन में कितनी बार घड़ी की दोनों सुइयां समकोण पर होती है। अब सुनो क्या पूछ रहा है, एक दिन का मतलब फिर से 24 घंटे की बात कर रहा है कि 24 घंटे में कितनी बार घड़ी की दोनों सुइयां समकोण पर होती हैं। समकोण का मतलब होता है 90 डिग्री पर होती हैं। चलिए यहाँ भी दिखा देते हैं आपको। एक मान लीजिए यहाँ घड़ी हमने ले लिया है, 1 घंटे का लेके समझ लेते हैं। मान लो 4 बज रहा है, ठीक है, ठीक है। अब समझते हैं 1 घंटे में यानी 4 से 5 के बीच में चेक करते हैं कि घड़ी की सुइयां कितनी बार समकोण पर होगी। अब आप मुझे बताओ 4 बजता है तो घंटे और मिनट के बीच अभी कितना दूरी है। आप कहेंगे सर 20 मिनट। 20 मिनट का मतलब तो 30 30 30 30 यानी 120 डिग्री का गैप है इन दोनों के बीच में, क्योंकि एक जो गैप होता है 30 30 डिग्री का होता है हर घंटे में। तो अभी गैप 120 डिग्री का है और पूछ रहा है कि 1 घंटे में कितनी बार 90 डिग्री बनेगा। तो एक बात बताओ, जब मिनट का सुई यहाँ से आगे बढ़ेगा तो घंटा धीरे धीरे आगे बढ़ेगा, कहीं ना कहीं तो इधर 90 डिग्री बनता हुआ दिखाई देगा, कहीं ना कहीं तो बनेगा ना। हमें नहीं पता कहाँ बनेगा, लेकिन ये तो पता है कंफर्म कि 120 का भी एंगल है, ये धीरे धीरे आगे बढ़ेगा तो निश्चित ही इसके बीच में 90 डिग्री का कोण तो बनेगा ही बनेगा। अच्छा, जब इसको क्रॉस करके आगे बढ़ेगा इधर भी एक तो कंडीशन कहीं ना कहीं बनेगा जहां इनके बीच में 90 डिग्री कोण बनेगा, यानी एक बार घंटे के सुई से पीछे और एक बार घंटे के सुई से आगे बनता है। 1 घंटे में ध्यान रखना समकोण जो बनता है वो 2 बार बनता है। तो सवाल है कि बताइए सर कि 12 घंटे में तो 24 बार होना चाहिए,
लेकिन 12 घंटे में 24 बार नहीं होता है। क्यों नहीं होता है उसका रीजन समझा देता हूं, ध्यान से समझिएगा उसका रीजन। क्या रीजन है समझो। यहां मान लीजिए समय 2 बज रहा है, क्लियर है, 2 बज रहा है, तो अभी तो बताइए अभी जो इसके बीच में अंतर है वो सिर्फ 60 डिग्री का अंतर है, क्योंकि 2 बज रहा है तो 1 गैप और 2 गैप, तो घंटे के सुई से पीछे तो नहीं बन पाया 90 डिग्री, लेकिन जैसे ही आगे बढ़ेगा इधर जब आएगा मिनट का सुई तो निश्चित कहीं ना कहीं 90 डिग्री बना देगा और फिर अपने जगह पर जाने लगेगा। जैसे ही यहां पहुंचेगा ये 3 पर पहुंच के खड़ा हो जाएगा। तो नियम के अनुसार घंटे में 2 बार बनना चाहिए, लेकिन यहां नहीं बना। इसका मतलब कि 2 और 4 बजे के बीच में, एक बार 2 और 3 बजे के बीच में समकोण दिख जाएगा, एक बार 3 और 4 के बीच में समकोण दिख जाएगा, और एक बार 2 और 4 के बीच में कॉमन टाइम 3 बजे समकोण दिखता है। इसलिए यहां 3 ही बार बनता है, एक बार कम हो जाता है। सेम कंडीशन 8 और 10 के बीच में होता है, 8 और 9 के बीच में एक बार समकोण बन जाता है, 9 से 10 के बीच में एक बार समकोण बन जाता है, और एक समकोण 9 बजे बनता है, दोनों के लिए कॉमन। तो यहाँ एक कम हो गया, यहाँ एक कम हो गया, तो भैया 12 घंटे में 24 बार ना होके कितनी बार होता है? 22 बार। पूछा कितनी देर में है? एक दिन में, तो 12 घंटे में 22 बार, तो भैया 24 घंटे में कितना होगा? तो आप कहेंगे सर 44 बार आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। तो समकोण के बारे में अगर पूछे तो एक दिन में समकोण जो बनता है घड़ी में वो 44 बार बनता है, क्योंकि 12 घंटे में 22 बार बनता है। क्लियर है जी? आइए और सवाल देखते हैं। अगला सवाल कह रहा है कि 11 से 4 बजे के बीच घड़ी की दोनों सुइयां कितनी बार एक साथ होती हैं जी? भैया घड़ी पर समझा देता हूं। 11 से 4 के बीच पूछ रहा है। ये आपका घड़ी है, ये 12 है, ये 6 है, ये 3 है, ये 9 है। समझिए, कह रहा है 11 से 4 बजे के बीच में घड़ी की दोनों सुइयां कितनी बार एक साथ मिलती है? आपको पता है कि ये घंटे में घड़ी की सुइयां कितनी बार मिलती हैं? एक बार मिलती हैं। लेकिन आपको अभी मैंने कुछ देर पहले बताया है कि मेरे दोस्त 11 और 1 बजे के बीच में ये क्वेश्चन इसलिए पूछा गया है ताकि आपने समझा कि नहीं समझा। नहीं समझने वालों का आंसर पता है कितना आएगा? वो कहेंगे कि 11 से 1 के बीच में 1, 12 से 1 के बीच में 1, 1 से 2 के बीच में 1, 2 से 1 के बीच में 1, 3 से 4 के बीच में 1, 1, 2, 3, 4, 5, उनका आएगा 5, और ऑप्शन में 5 दिया भी होगा, टिक मार के चले आइएगा, लेकिन गलत हो जाएगा। अभी मैंने क्या समझाया था कि 11 और 1 के बीच में 2 बार नहीं मिलता है, सिर्फ एक बार घड़ी की सुइयां 12 बजे मिलती है, यानी इन दोनों के लिए एक ही बार गिनती होता है। तो 11 से 1 के बीच में 1, 1 से 2 के बीच में 1, 2 से 3 के बीच में 1, और 3 से 4 के बीच में 1, इसलिए इसका आंसर जो होगा वो 4 होगा, ना कि 5 होगा। ये कंसेप्ट वाला सवाल था। क्लियर है? तो ऐसे सवाल मिलते रहेंगे, जुड़ना पड़ेगा हमसे तभी मिल पाएगा। अगला सवाल, 4 से 11 के बीच में घड़ी के दोनों सुइयां कितनी बार एक दूसरे के विपरीत होती हैं? विपरीत का मतलब अपोजिट, अपोजिट का मतलब होता है 180 डिग्री, और आपको पता है कि भैया 1 घंटे में 180 डिग्री एक बार होता है। कंसेप्ट क्या कह रहा है? कंसेप्ट को समझना। यहाँ पर कितने बजे के बीच में पूछा है? तो भैया पूछा है 4 से 11 बजे के बीच में, आपको बताना है। ये 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और 11 इसलिए पूछा है ताकि आप जानते हैं कि नहीं जानते हैं। आपको पता है कि 4 से 5 के बीच में एक बार होगा, लेकिन 5 से 7 के बीच में घड़ी की दोनों सुइयां सीधी रेखा में यानी 180 डिग्री में सिर्फ एक बार होती हैं। वो कितने बजे? तो आप कहेंगे सर 6 बजे। अलग अलग नहीं होता, एक ही बार होता है, इसलिए 5 और 7 के बीच में एक ही बार गिनते हैं। 7 से 8 के बीच में एक बार, 8 से 9 के बीच में एक बार, 9 से 10 के बीच में एक बार, और 10 से 11 के बीच में एक बार, यानी 1, 2, 3, 4, 5, 6, इसका आंसर 6 बार होता है। क्लियर है? यानी इनके बीच में एक टाइम इसलिए पूछा गया है क्वेश्चन, ताकि ये वाला कंसेप्ट आप जानते हैं कि नहीं जानते हैं। नहीं जानते होंगे तो गलत हो जाएगा। इसलिए जब भी हम सवाल लेके कोई आएंगे और आपके पास वीडियो आएगा, चाहे वो मैथ्स वाले सर लेके आए चाहे मैं लेकर आऊं, समझ लीजिएगा कि एक तरह के सारे कंसेप्ट क्लियर करने वाले हैं सर, इसलिए उस वीडियो को पूरा देखिएगा। धन्यवाद।